हाय स्टूडेंट्स, आज हम जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव करेंगे बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आप देख लो, हाइजेंस प्रिंसिपल से जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अगर एक लाइट रे आता है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है और इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इधर से जो रिफ्लेक्ट होता है टू द सेम मीडियम, इसके साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें ये पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है जो रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम ए प्लेन सरफेस। बट अभी हम बात कर रहे हैं जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करके हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में क्या होता है, हम एक रे के बारे में बात नहीं करते हैं, हम एक वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर इसका डिराइव कर देते हैं। तो जैसे ये कोई भी एक वेव फ्रंट मैंने बना लिया, तो वेव फ्रंट आपको पता है व्हाट इज ए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, जो बेसिक अगर हम देखेंगे, बेसिक आइडिया अबाउट द वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट आपका क्या होता है कि द लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, इन सेम फेज, इन सेम फेज। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जो वेव फ्रंट स्पेरिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, और एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो इधर ये प्लेन वेव फ्रंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वेव फ्रंट से आपको पता है कि जो भी रेज आता है, एनी रे एमर्जिंग आउट फ्रॉम द वेव फ्रंट, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो इधर हम एक प्लेन वेव फ्रंट के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज दिस इज ए एंड बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट, और ये जो सरफेस है मेरा, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो इधर से मैं अभी क्या करता हूं कि दो रे निकलते हैं। कितना रे, सपोज दो रे मेरा निकलते हैं। एक रे देखो सपोज ऐसे निकल के ये इधर तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये रे कहां से स्टार्ट हुआ था, इधर से स्टार्ट हुआ था। तो दूसरा रे की अगर बात करें, अगर ये इधर से स्टार्ट हुआ था जो परपेंडिकुलर है, तो ये रे इधर से इस पॉइंट तक पहुंचने तक जो टाइम लिया है, उस टाइम में ये रे ऑलरेडी इधर से इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होके ये कहां जाएगा, तो सपोज हम इसको दिखाते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होके इधर पहुंचा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके आपका इधर पहुंचा हुआ है। तो अब ये एक वेव फ्रंट है। सो ए बी मेरा क्या है, ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये रे इधर आया और ये रे इधर आया आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये सेम है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम मैंने जैसे सी एंड डी दे दिया। तो सी डी मेरा क्या है इधर, सो सी डी इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, तो अभी ये याद रखना, ये जैसे रे आते हैं, सपोज ये आपका नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो जो एंगल करता है, ठीक है, वो जो एंगल करता है विथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जैसे सी डी हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ये जो एंगल करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, उसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये जैसे वेव फ्रंट है, तो इधर से जो वेव निकल रहा है वो परपेंडिकुलर होगा, और इधर से भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्राइंगल हमारा बन रहा है इधर, एक है ए बी सी और एक बी सी डी, तो ये दो ट्राइंगल के बीच में हम सिमिलरिटी करके वी हैव टू प्रूव दैट आई इज इक्वल टू आर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, राइट। तो अभी देख लो, तो इसमें अभी हम देख लेते हैं, जैसे इन ट्राइंगल जो मैं लेता हूं सपोज ए बी सी, राइट, और दूसरा ट्राइंगल हम ले सकते हैं, जैसे ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी है, इसको डी बी सी ले सकता हूं। ठीक है, डी बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर हम सिमिलरिटी देखें तो हमारा क्या क्या हो सकता है बताओ। जैसे आप खुद देखो, ये जो ए सी और ये जो बी डी है, क्योंकि मीडियम सेम है और सेम टाइम के लिए लाइट रे ट्रैवल हुआ है, तो ये अगर मैं देखूं तो ये दोनों सेम हो जाएगा।
So I can write here AC is equal to here BD, और इसका वैल्यू क्या होगा, जो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा देख लो, जो एंगल BAC है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, BAC हो गया तो BDC के बराबर हो जाएगा, राइट। और बाकी देखो, जो दोनों ट्राइंगल का जो कॉमन है, एक BC, तो BC दोनों में कॉमन है, BC दोनों में कॉमन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड बाय प्रिंसिपल जो है RHS, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। सो ट्राइंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया विथ DBC, तो इनका जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे, राइट। तो अभी हम सीधा प्रूव कर देंगे बाय CPCT जो होता है, दैट इज योर I will be equal to your R, right? So here we can tell the angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये प्रूफ हो गया, right? तो ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, right? तो ये बहुत इजी है, बट इसमें ध्यान रखना है कि जो वेव फ्रंट से जो रे हम ले रहे हैं वो रे जा रहा है, और एक रे ऑलरेडी इंसिडेंट होके वो फिर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। सो वी गेट AB एज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, DC और CD इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये IR को हमने प्रूव कर लिया, I इक्वल्स टू R, सो दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, राइट। थैंक यू।